हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो ये है मैथमेटिकल फिजिक्स का लेक्चर नंबर 7 और आज का हमारा टॉपिक है लैपलास ट्रांसफॉर्म। इसके पहले हमने फूरियर सीरीज डिस्कस किया और फूरियर ट्रांसफॉर्म भी डिस्कस किया, जिसकी वीडियोस आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में, वहां आप जाके चेक कर सकते हो। लैपलास ट्रांसफॉर्म वाली वीडियो देखने से पहले आई वुड सजेस्ट कि आप पहले फूरियर ट्रांसफॉर्म वाली वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि चीजें रिलेट होंगी वहां से ही, तो आपको समझने में थोड़ा ज्यादा आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं लैपलास ट्रांसफॉर्म। तो लैपलास ट्रांसफॉर्म में भी हम क्या करते हैं, एक फंक्शन लेते हैं। सपोज हमने कोई फंक्शन लिया एफ टी, जो फंक्शन ऑफ टाइम था। वहां हमने इसको इनपुट दिया और यहाँ पे हमने फंक्शन का लैपलास ट्रांसफॉर्म किया। और अब जो हमें आउटपुट में फंक्शन मिलेगा वो फंक्शन अब टी का ना होके एस का हो जाएगा, मतलब कि इसका डोमेन चेंज हो जाएगा। इनपुट में हमने कोई फंक्शन लिया टाइम का, यहाँ पे हम कुछ कुछ काम हुआ, ठीक है, जिसकी वजह से फंक्शन ट्रांसफॉर्म हो गया, बदल गया। ट्रांसफॉर्म वर्ड यूज हुआ है, मतलब चीजें यहाँ पे बदल रही हैं। और यहाँ जो काम होगा उसी को हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या काम हो रहा है। तो पहले हम डिफाइन कर लेते हैं कि लैपलास ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन क्या है। तो अगर हम देखें डेफिनेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म, तो हमें मिलेगा कि सपोज हमने कोई फंक्शन ले लिया, लेट एफ टी बी अ फंक्शन defined for t ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। मतलब कि फंक्शन जो डिफाइंड है वो t ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो पे फंक्शन डिफाइंड है, मतलब पॉजिटिव जोन में डिफाइंड है फंक्शन अगर, तो उसका जो लैपलास ट्रांसफॉर्म होगा, देन लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज गिवन एज कैपिटल L कर्ली ब्रेसेस ऑफ फंक्शन एफ टी, या ये हमें रिजल्ट देता है फंक्शन ऑफ क्या, s, that is equals to 0 to infinity function ft into e to the power minus st dt। ये है हमारा लैपलास ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन, ठीक है। ये याद रखना है आपको, डेफिनेशन लैपलास ट्रांसफॉर्म का। यहाँ जो फंक्शन लैपलास ट्रांसफॉर्म को डिनोट करने का तरीका ये होता है, कैपिटल एल यूज करते हैं हम, और यहाँ कर्ली ब्रेसेस के अंदर वह फंक्शन लिखते हैं जिसका हमने फूरियर लैपलास ट्रांसफॉर्म करना है। बहुत सारी बुक्स में कैपिटल ब्रैकेट भी यूज होता है, स्मॉल ब्रैकेट भी यूज होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट नोटेशंस यूज हो रहे हैं, तो ये परेशानी होने वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। कैपिटल एल से लेकिन रिप्रेजेंट करते हैं इसको। यहाँ फंक्शन हमें जो मिला वो टी से फंक्शन ट्रांसफॉर्म होके चला गया एस में, ठीक है। मतलब फंक्शन जो था टाइम का, वो अब लैपलास ट्रांसफॉर्म होने के बाद वो फंक्शन जो मिल रहा है अब हमें, फंक्शन ऑफ एस है। यहाँ जो एस है वो पहले ये, यहाँ फंक्शन हमारा टाइम डोमेन में था और अब ये फंक्शन हमारा हो गया ट्रांसफॉर्मेशन के बाद फ्रीक्वेंसी डोमेन में, जैसे फूरियर ट्रांसफॉर्म में होता था। यहाँ लैपलास ट्रांसफॉर्म में फ्रीक्वेंसी डोमेन में तो जाएगा, लेकिन वो फ्रीक्वेंसी डोमेन कैसा होगा, कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी, मतलब ये कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी डोमेन में आ जाएगा, ठीक है। फूरियर ट्रांसफॉर्म में मैंने समझाया था कि जब एक स्पेस से दूसरे स्पेस में जाता है फंक्शन, तो ये दोनों स्पेस जो है वो आपस में एक दूसरे के कॉन्जुगेट स्पेस होते हैं। मतलब टाइम से ये ओमेगा में जाता है, फ्रीक्वेंसी में जाता है, पोजीशन से ये मोमेंटम में जाता है, पी या के स्पेस में जाता है, ठीक है। तो एक दूसरे के कॉन्जुगेट स्पेस होते हैं। वहां फूरियर सीरीज, फूरियर सॉरी, फूरियर ट्रांसफॉर्म में, फूरियर ट्रांसफॉर्म में जब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में जा रहा था। यहाँ कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी वर्ड यूज हो रहा है। कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी मतलब कि ये जो एस है, ये यहाँ पे एस जो है, वेयर एस इज इक्वल्स टू सिग्मा प्लस आई ओमेगा है। मतलब कि ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। सिग्मा जो है हमारा वो एक, सॉरी, एस जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है।
कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी है ये, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसके दो पार्ट है। बताया है मैंने पहले, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पहले भी डिस्कस किया है। आई थिंक फूरियर सीरीज वाले लेक्चर में डिस्कस किया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। बहुत ही एलिमेंट्री लेवल पे डिस्कस किया है क्योंकि वहां पे वो यूज हो रहा था, तो मैंने थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर दिया। अदरवाइज कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कंप्लीटली एक अलग चैप्टर है जिसको हमने बहुत ही डिटेल में जाके पढ़ना है, तो यहाँ मैं उसको पूरा डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। लेकिन एलिमेंट्री जितना यूज होना है अभी उतना आइडिया मैंने दे दिया था वहां पे। ये वाला पार्ट जो होता है हमारा रियल पार्ट कहलाता है। ये हमारा रियल पार्ट होता है, और जो आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होता है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। वो तो लिख दिया मैंने, ठीक है। सिग्मा जो है, सिग्मा, इसको हम बोलते हैं डैम्पिंग फैक्टर। ये क्या है हमारा, डैम्पिंग फैक्टर है। और इस सिग्मा की वजह से एक एक्स्ट्रा टर्म आता है फंक्शन में, जिसकी वजह से पूरा का फंक्शन जो है वो डैम्प करता है टाइम के साथ। मतलब कि अगर फंक्शन ऐसे, अगर साइनोसॉइडल फंक्शन था, तो सिग्मा की वजह से एक्स्ट्रा टर्म आता है और अब फंक्शन स्लोली ऐसे डैम्प करता है, मतलब एक्सपोनेंशियल डीके करता है, ठीक है, ऐसे करके। ओहो, तो इसको सिग्मा को हम डैम्पिंग फैक्टर बोलते हैं, या फिर अ, ये क्या करता है, कंट्रोल करता है एम्पलीट्यूड को। तो कंट्रोल, कंट्रोल्स द एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल, ठीक है। और ओमेगा जो है वो हमारा है, ओमेगा को हम बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये क्या करता है, ये कंट्रोल करता है हमारा ऑसिलेशन को, कंट्रोल करता है सिग्नल, ठीक है। कंट्रोल्स द ऑसिलेशन ऑफ द सिग्नल। इसकी वजह से, सिग्मा की वजह से फंक्शन डैम्प करता है टाइम के साथ। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी, सिर्फ फ्रीक्वेंसी ना यूज होकर कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी यूज हो रहा है। लैपलास ट्रांसफॉर्म है, फूरियर ट्रांसफॉर्म में हमारा क्या था, सिर्फ ओमेगा वाला टर्म था। यहाँ पे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों आ रहा है, ठीक है। नाउ ये जो लैपलास ट्रांसफॉर्म है वो हमारा एक इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म है। क्या है ये, एक, इसको लिख सकते हैं, लैपलास ट्रांसफॉर्म इज एन इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, इसका मतलब क्या है कि जो हमने फंक्शन लिया था एफ टी, उसको हमने किसी और फंक्शन से मल्टीप्लाई किया। किससे मल्टीप्लाई किया, ई टू द पावर माइनस एस टी से मल्टीप्लाई किया, और अब इसको इंटीग्रेट कर दिया कहाँ, जीरो टू इंफिनिटी। तो मतलब क्या हो रहा है, और फिर इसके बाद हमें जो रिजल्ट मिल रहा है वो एफ एस मिल रहा है, मतलब डोमेन इसका चेंज हो गया, फंक्शन ऑफ एस हो गया। पहले ये फंक्शन ऑफ टी था, अब ये फंक्शन ऑफ एस हो गया। मतलब कि यहाँ पे फंक्शन को किसी और फंक्शन से मल्टीप्लाई करके उसको इंटीग्रेट किए, तो यहाँ पे इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन इसीलिए बोल रहे हैं इसको, क्योंकि यहाँ इंटीग्रेशन की वजह से फंक्शन का डोमेन चेंज हो जा रहा है, इसलिए ये फंक्शन इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है, लैपलास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। इसका जो यूज है, और ये जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, जहां फंक्शन को हमने मल्टीप्लाई किया हुआ ई टू द पावर माइनस एस टी से, वो लास्ट क्लास में भी बताया था मैंने कि इसको हम कर्नेल बोलते हैं। ये वाला जो पार्ट है इसको हम कर्नेल बोलते हैं। फूरियर ट्रांसफॉर्म वाले क्लास में हमने बताया हुआ है इसके बारे में, ठीक है। और ये चीज ध्यान देना, फूरियर में यहाँ इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी में इंटीग्रेट होता था फंक्शन, यहाँ जीरो से इंफिनिटी में फंक्शन हमारा इंटीग्रेट हो रहा है। तो ये कंफ्यूजन मत क्रिएट कर लेना आप, यहाँ पे ध्यान रखना आप इस चीज का। सेकेंड थिंग, लैपलास ट्रांसफॉर्म का यूज कहाँ होता है, तो अगेन इसका यूज भी डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने में काफी हेल्प करता है लैपलास ट्रांसफॉर्म। जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे हम
जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन या फिर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स जो होते हैं उनको हम फाइंड करते हैं। लेकिन अगर हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म को यूज करके डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो वहां पे हमें जनरल सॉल्यूशंस को फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ती है, या फिर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स जो होते हैं उनको फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्टली सॉल्व हो जाता है। तो हमारे हमारे लिए प्रोसेस थोड़ा इजी हो जाता है। तो उसको सॉल्यूशन हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म को यूज किया हो गया कि यूज्ड टू सॉल्व differential equations without solving general solutions, general solution। ठीक है, तो हमने देख लिया लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है। एक ट्रांसफॉर्मेशन है टी डोमेन से टाइम डोमेन से, किसमें? कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी डोमेन में। और उसका फॉर्मूला भी हमने देख लिया। अब हम डिफरेंट फंक्शंस के लैप्लास ट्रांसफॉर्म को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वन का करते हैं फूरियर लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो चलो देखते हैं कि अगर हमने फंक्शन ले लिया, हमारा फंक्शन है सपोज एफ टी इज इक्वल्स टू 1, तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा? ठीक है, तो सॉल्यूशन है कि हमने डेफिनेशन यूज करेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म का कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1, यहाँ एफ टी होता है, एफ टी के प्लेस पे क्या है? हमारा 1 है, तो हमने 1 लिख दिया। उसके बाद ये फॉर्मूला जो है वो 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रेट होगा किसका? फंक्शन एफ टी का, और मल्टीप्लाई करेंगे इसको ई टू द पावर माइनस एस टी से, और इंटीग्रेट करेंगे उसको टी के रिस्पेक्ट में, तो हमें मिलेगा 0 टू इन्फिनिटी। एफ टी के प्लेस पे हम 1 रखेंगे और ई टू द पावर माइनस एस टी रखेंगे और डी टी। अब ई टू द पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेट 1, तो 1 का यहाँ कोई मतलब नहीं है। ई टू द पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा? हमें ई टू द पावर माइनस एस टी ही मिलेगा, और इसका जो कॉफिशियंट है माइनस एस वो हमें डिनोमिनेटर में मिल जाएगा, और इसका लिमिट हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी। अब वैल्यूज पुट करेंगे हम, -1 अपॉन एस को हम बाहर निकाल लेते हैं। अब इसकी लिमिट्स पुट करेंगे। ई टू द पावर माइनस एस टी में जब हम टी की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस इन्फिनिटी, और जब हम 0 की पुट करेंगे तो ई की पावर हमें 0 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने अब इसकी वैल्यू क्या आएगी? ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू आ जाएगी 0, मतलब कि देखो 1 अपॉन ई टू द पावर इन्फिनिटी हो गया, और इसका मतलब हो गया कि 1 अपॉन इन्फिनिटी, और 1 अपॉन इन्फिनिटी का मतलब क्या हो गया? 0, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 0। ठीक है, और नेक्स्ट समथिंग पावर 0 इज इक्वल टू ऑलवेज 1, तो ये हमें मिल गया 1। इसका वैल्यू होगा ये माइनस और ये माइनस मिलके यहाँ प्लस बन जाएंगे, और वैल्यू मिल जाएगी हमें 1 अपॉन एस, मतलब कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एस। यहाँ से हमें मिला किसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म? 1 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, इजी था करना, इसमें बहुत कुछ करना नहीं था। फंक्शन ये फॉर्मूला हमारा गिवन है, इसमें एफ डी के प्लेस पे जो भी फंक्शन का हमने फूरियर लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है तो उसकी वैल्यूज हम पुट करते जाएंगे तो हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म मिल जाएगा। कुछ और एक देखते हैं फंक्शंस। अब हमारा अगला फंक्शन है, सपोज हमने ले लिया फंक्शन e टू द पावर एटी। ठीक है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म फंक्शन ले लेते हैं हम, लेट एफ टी इज इक्वल्स टू ई टू द पावर एटी। तो इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? तो इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म करने के लिए फंक्शन ऑफ टी इज इक्वल्स टू, अगेन वैल्यू पुट करेंगे हम 0 टू इन्फिनिटी एफ टी। एफ टी के जगह पे हमने लिखना है ई टू द पावर एटी इंटू ई टू द पावर माइनस एस टी और डी टी। अब ये ई का फंक्शन, ये भी ई का फंक्शन, पावर दोनों का हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। ऐड करके हमें क्या मिलेगा? इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस, हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, और हम अब लिखते हैं एस। तो एस का एक माइनस बाहर आ गया, और ये हमने यहाँ माइनस लगा के ए लिखना होगा, और टी कॉमन ले लिया। देखो यहाँ से वापस हम यहीं जा सकते हैं, देखो माइनस में एस, यहाँ माइनस में था, और माइनस माइनस प्लस में, तो एस यहाँ पे ए प्लस में। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम, तो हमें क्या मिलेगा? कोफिशिएंट मिलेगा डिनोमिनेटर में,
तो माइनस एस प्लस ए, तो पहले हमें कोफिशिएंट मिल गया और ये एज इट इज माइनस एस प्लस एस माइनस ए मिलेगा, सॉरी यहाँ पे माइनस ए। ठीक है, और इसका हमने क्या लिमिट, कहाँ से कहाँ तक, 0 टू इंफिनिटी। इसका जब लिमिट पुट करेंगे हम, तो पहले तो इसको बाहर निकालो, माइनस एस माइनस ए को बाहर निकालो, और इसको अगेन, यहाँ टी छूट गया, हाँ। अब जब इंफिनिटी पुट करेंगे तो अगेन ऊपर वाले के जैसा ही यहाँ पे हमें e टू द पावर माइनस इंफिनिटी मिलेगा और यहाँ पे हमें e की पावर 0 मिलेगा। दिस विल गिव यू 1 अपॉन एस माइनस ए, और यहाँ मिल जाएगा हमें माइनस इंफिनिटी का प्लेस में 0, और यहाँ मिलेगा e की पावर 0 का हम लिख सकते हैं 1। तो फिर से हमें ये वैल्यू मिल गई, माइनस माइनस प्लस, ये तो 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो दैट इज 1 अपॉन एस माइनस ए, मतलब कि लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर ए टी का लैपलास ट्रांसफॉर्म हमें क्या मिल गया, 1 बाई एस माइनस ए। ठीक है, ये हमें मिल गया किसका, e की पावर ए टी का लैपलास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इनको आप हमेशा याद रखना, दिमाग में रखना, ऐसे डायरेक्टली ही पूछ लिए जाते हैं और इनको बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये सब छोटे छोटे ट्रांसफॉर्मेशन है जो याद रखने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, करते हैं हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका, नेक्स्ट है फंक्शन है हमारा, क्या ले लिया हमने, t की पावर n ले लिया। ठीक है, फंक्शन हमने ले लिया अब की बार t की पावर n, तो इसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t की पावर n is given as 0 to infinity t की पावर n e to the power minus st dt। नाउ यहाँ पे फंक्शन हमारा t to the power n और e to the power minus st है। इसको सॉल्व करने के लिए हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना पड़ेगा, बाई पार्ट्स नहीं लगाएंगे हम सॉरी, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो हम मान लेते हैं एस टी को कोई एक अलग फंक्शन मान लेते हैं, सपोज एस टी इज इक्वल टू हमारा एक्स हो गया, तो टी हमारा क्या हो गया, एक्स बाई एस हो गया, और अगर टी हमारा एक्स बाई एस है तो डी टी क्या हो गया हमारा, डी टी इज इक्वल टू डी एस डी एक्स बाई एस हो जाएगा। अब इसको हम पुट करेंगे अपना इस वाले इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे हम, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू द पावर n इज इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी टी की पावर n, मतलब टी के जगह पे हम लिखेंगे x बाई एस, इसका पावर n, और e टू द पावर माइनस एस टी को हमने क्या माना हुआ है, x माना हुआ है, तो x, और dt के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, dx बाई एस लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम्म, तो यहाँ पे dx के रिस्पेक्ट में हमने इंटीग्रेट करना है, तो s को हम सीधा ही बाहर निकाल लेते हैं। तो देखो यहाँ पे s है, s की पावर n है, और यहाँ पे एक और s है, तो मतलब टोटल s कितना हो गया, s की पावर n और एक और s, मतलब n प्लस वन, तो यहाँ हमें मिल जाएगा s की पावर n प्लस वन, और इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा 0 टू इंफिनिटी x की पावर n e टू द पावर माइनस x dx है। उसके बाद ये, इसको सॉल्व करेंगे अब हम, अब ये जो है हमारा इंटीग्रेशन यहाँ नजर आ रहा है, ये एक स्पेशल इंटीग्रेशन है, इसको ये जो रिजल्ट देता है वो हमें मिलता है 1 अपॉन एस एन प्लस वन इज इक्वल्स टू, ये हमें रिजल्ट देगा क्या, गामा एन प्लस वन। ठीक है, ये हमें रिजल्ट देता है गामा एस प्लस वन, तो यहाँ पे हमें फाइनली जो मिला वो n प्लस वन डिवाइडेड बाय s की पावर n प्लस वन है। ये किसका हो गया, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t की पावर n हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो इंटीग्रेशन यूज हो रहा है, देखो ये वाला जो इंटीग्रेशन है कंप्लीट,
ये इंटीग्रेशन एक स्पेशल इंटीग्रेशन है और इसको हम बोलते हैं गामा फंक्शन। ये जो वैल्यू देता है उसको गामा फंक्शन बोलते हैं। तो यहां मैं लिख देती हूँ कि वेयर इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी x की पावर n e टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स, ये क्या देता है हमें? फंक्शन देता है गामा फंक्शन, जिसकी वैल्यू होती है एन गामा n प्लस वन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? गामा फंक्शन। गामा फंक्शन, यहाँ देखो, ये जो नोटेशन है ना, ये इसको हम बोलते हैं कैपिटल गामा। इसको क्या बोलते हैं? कैपिटल गामा। अब देखो, सोच रहे होगे आप कि ये कहाँ से आ गया, इसके बारे में कुछ बताया नहीं। तो आप जब जेट लेवल पे प्रिपरेशन करोगे या नेट लेवल पे करोगे प्रिपरेशन, तो आपको इतने सारे स्पेशल इंटीग्रेशंस मिलेंगे, इतने कि आपको आदत लग जाएगी डायरेक्टली इंटीग्रेशंस की वैल्यूज को पुट करने की। मतलब ये कहाँ से आए, कैसे कैसे इंटीग्रेट हुआ, इन चक्करों में हमने पढ़ना नहीं है। पढ़ सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्पेशल इंटीग्रेशंस यूज होंगे जिनको डायरेक्टली यूज करना पड़ेगा हमें। तो इनके चक्कर में हमने पढ़ना नहीं है। मतलब आई वुड सजेस्ट कि नहीं पढ़ना है हमें, अदरवाइज इन्हीं में फंसे रह जाएंगे। इंटीग्रेशन ऐसी चीज है, मतलब जिसको सॉल्व करने के लिए तो पता नहीं कितने तरह के मेथड्स डिजाइन किए गए हैं एक एक इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए। तो उनमें से ये एक इंटीग्रेशन ये है कि डायरेक्टली हमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी कि जब हमें इस टाइप का कोई फंक्शन मिलेगा कि एक्स की पावर एन होगी और ई टू द पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होगा फंक्शन, और उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें इस टाइप का फंक्शन मिलेगा गामा फंक्शन। और इसकी जो वैल्यू होती है, इसको ये जो साइन है ये कैपिटल गामा है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, जैसे ऐसे करके। और जैसे यहाँ पे हमने अंडर वन प्लस वन लिखा था, तो ये हमें ऐसे भी लिख सकते हैं, कैपिटल गामा एन प्लस वन ब्रैकेट में, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और कैपिटल गामा की जो वैल्यू होती है वो, अगर हमारा फंक्शन जो है, सॉरी, फॉर एन इंटीजर, अगर ये एन की वैल्यू इंटीग्रल वैल्यू है, दैट इज एन इज इक्वल टू 0 1 2 3, ऐसी वैल्यूज है अगर, तो गामा एन प्लस वन जो है वो हमें देता है फैक्टोरियल एन। या फिर फैक्टोरियल एन क्या होता है कि एग्जाम्पल के लिए, जैसे गामा 5 है, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? गामा 4 प्लस 1 लिख सकते हैं। तो ये एन प्लस वन के फॉर्म में आ गया। इसका मतलब हो गया क्या? एन फैक्टोरियल, मतलब कि 4 फैक्टोरियल। इसकी वैल्यू कितनी मिली? एन फैक्टोरियल, एन के प्लेस पे हमने 4 है तो हमें मिलेगा 4 फैक्टोरियल। और 4 फैक्टोरियल का मतलब है कि मल्टीप्लाई करते जाना है किसको? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये होता है फैक्टोरियल का वैल्यू। इसको क्या बोल रहे हैं हम? ये सब चीजें हमने पढ़ रखी है। ठीक है, फैक्टोरियल 11th 12th की चीजें हैं ये। तो ये वैल्यू मिलती है हमें 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। जैसे समेशन करते हैं ना, वहां पे हम क्या सम ऑपरेटर यूज करते हैं। समेशन में हम क्या करते हैं? सम ऑपरेटर यूज करते हैं। मतलब समेशन एन इक्वल्स टू 1 to 5 है, तो हम क्या करते हैं कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे करते हैं। यहाँ फैक्टोरियल जब हम यूज करते हैं, एन फैक्टोरियल, मतलब कि ये हमारा प्रोडक्ट ऑपरेटर यूज करते हैं, इसको कैपिटल पाई बोलते हैं, जहां पे एन की वैल्यू 1 2, जहां तक फंक्शन एन की वैल्यू जो गिवन है 5 है, तो हम इसको लिखेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। ये आता है हमारा, ये प्रोडक्ट ऑपरेटर कहलाता है, और ये हमेशा हमारा सम ऑपरेटर कहलाता है। इसको हम लिख देती हूँ, ये हमारा सम ऑपरेटर। ये सब इसमें पढ़ना नहीं है, बट मैं बता दे रही हूँ, अगर आपने कभी नहीं, बहुत टाइम से, लॉन्ग टाइम से इन चीजों के बारे में नहीं पढ़ा है तो। और ये कहलाता है मेरा प्रोडक्ट ऑपरेटर। इसको कैपिटल पाई बोलते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने एक्स्ट्रा बता दी, बेसिक चीजें थी ये। कैपिटल गामा वाला तो नहीं, लेकिन ये प्रोडक्ट ऑपरेटर और ये सब बता दिया मैंने। ठीक है, तो गामा अगर इंटीजर था तो हमें एन फैक्टोरियल मिल रहा था। देखो यहाँ पे, ये क्या है, हमें गामा
n+1 की वैल्यू n फैक्टोरियल होती है कब? जब हमारा n जो है वो एक इंटीजर है। अगर यही हमारा गामा इंटीजर ना होके फ्रैक्शनल वैल्यू होता है कुछ, तो 4n फ्रैक्शनल वैल्यू, ठीक है, फ्रैक्शनल नंबर होता अगर, तो इस केस में हमारा गामा n+1 की वैल्यू जो होती, वो गामा n+1 जो वैल्यू देता, वो हमें देता n गामा n। ऐसे कंडीशन में हमें n गामा n की वैल्यू मिलती। और फॉर एग्जाम्पल अगर हम n जैसे 3/2 ले लें, ठीक है, और इसका हम निकालना चाहे वैल्यू, तो ये वैल्यू मिलता है हमें। 3/2 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1/2 + 1 लिख सकते हैं, ऐसे ही तो लिख सकते हैं ना 3/2 को। और ये किसके फॉर्म में आ गया? 1/2 + 1 मतलब n+1 के फॉर्म में आ गया। तो यहाँ n की वैल्यू क्या आ गई? n की वैल्यू 1/2 आ गई। और ये क्या वैल्यू है? n गामा n, मतलब n के प्लेस पे 1/2 और गामा 1/2 ये मिला। और 1/2 तो आएगा है, और गामा हाफ की जो वैल्यू होती है वो हमें मिलती है √π, ठीक है, वेयर गामा 1/2 इज इक्वल्स टू √π। ये सब डायरेक्ट कुछ वैल्यूज हैं जो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है। कहाँ से आया के चक्कर में पढ़ने से बहुत टाइम जाएगा, डायरेक्टली यूज करना पड़ेगा इन वैल्यूज को हमें। तो ये हमने किसके लिए पढ़ा? टी की पावर n का जब हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म कर रहे थे, ठीक है, इसके लिए हमने इतना कुछ देखा कि यह वैल्यू जो देगी हमें वो गामा n+1 और s की पावर डिनोमिनेटर में s की पावर n+1, मतलब n का पावर t का पावर जितना है उसमें से एक पावर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अगर एक एग्जांपल देख लेते हैं हम कि यहाँ पे हमने एग्जांपल ले लिया कि सपोज हमारा फंक्शन जो है वो इक्वल्स टू t की पावर 5 है। तो अब इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म हमने करना है। तो हमारा फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा? सॉरी, लैप्लास ट्रांसफॉर्म इज इक्वल्स टू किसका? t की पावर 5 का। तो ये क्या देता है हमें? गामा n+1 डिवाइडेड बाय s की पावर n+1। और n 5 यहाँ पे क्या है? इंटीजर है। n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? यहाँ पे हमें n की वैल्यू 5 मिल रही है। और 5 क्या है? एक इंटीग्रल वैल्यू है। तो गामा n+1 की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे? 5 फैक्टोरियल हो गई, ठीक है। और नीचे n की s की पावर 5+1 दैट इज इक्वल टू 6। ये हो गया t की पावर 5 का हमारा फूरियर ट्रांसफॉर्म हो गया 5 फैक्टोरियल बाय s की पावर 6। देखो यहाँ पे किया ना अभी कि जब n हमारा इंटीजर हो तो हमें n+1 गामा n+1 की वैल्यू n फैक्टोरियल मिलती है। और जब फ्रैक्शनल नंबर हो तो हमें गामा n+1 की वैल्यू n गामा n मिलती है, ठीक है। एक एग्जांपल हमने t की पावर 5 का लिया। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। यहाँ पे t इक्वल्स टू फ्रैक्शनल नंबर ले दे रहे हैं, ठीक है। तो t की पावर हम -½ ले लेते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1/√t भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन का जब हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे तो वो हमें मिलेगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t की पावर -½ यहाँ n की वैल्यू क्या है? -½ है। तो ऐसे केस में हमें गामा -½ +1 डिवाइडेड बाय s की पावर -1/2 + 1 मिलेगी। दैट इज इक्वल्स टू, ये कहाँ से आया? यहाँ से आया, ठीक है, n+1। तो गामा n की वैल्यू -½ + 1। तो ये हमें क्या मिलता है? अब देखो, हाँ, -½ + 1, ये क्या हो गया? 1/2 आया, ठीक है। और यहाँ पे s की पावर -½ + 1 मतलब 1/2। और गामा हाफ की वैल्यू हो जाती है √5, हमने देखा। और यहाँ पे s की पावर हाफ, तो मतलब ये भी रूट, ठीक है। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t की पावर -1/2, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी √5/s।
ये हो जाएगा हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म किसका, टी की पावर माइनस हाफ का। नेक्स्ट, ऐसे ही बहुत सारे फंक्शंस हैं जिसका हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म करना है, तो हम एक टेबल बना लेते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए, और जिसमें सारा हम मेंशन करेंगे कि कौन से फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैसा होगा। तो नेक्स्ट इज टेबल फॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, कुछ एक फंक्शंस का हमने देख लिया क्या होता है, बाकी का हम यहाँ पे लिस्टिंग करेंगे और आगे देखेंगे इसको कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो पहले हम टेबल फॉर्म कर लेते हैं। यहाँ हम लिखेंगे फंक्शन हमारा इधर होगा एफ टी होगा। ठीक है, इधर हम एफ टी लिखेंगे और यहाँ हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बाद जो फंक्शन मिलेगा वो एफ एस। तो पहला हमने क्या देखा कि हमने वन का किया लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, और ये हमें मिला क्या, वन बाई एस मिला। ऐसे ही सेकंड हमने देखा, चलो टी की पावर एन है अगर, तो इसका जब हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एन फैक्टोरियल मिलता है और एस की पावर एन प्लस वन मिलता है। ये कब मिलता है, जब हमारा एन क्या है, इंटीजर है, एन की वैल्यू 0 1 2 3 ऐसे है, तब हमें एन फैक्टोरियल मिलता है। और यहीं पे मैं मेंशन कर दे रही हूँ कि अगर टी हमारा टी की पावर एन अगर ये फ्रैक्शनल होगा तो हमें इसकी वैल्यू गामा एन प्लस वन मिलेगी, और डिवाइडेड में एस की पावर एन प्लस वन, मतलब पावर एक बढ़ जाएगा। और ये कब है, जब एन हमारा फ्रैक्शनल है। ठीक है, थर्ड है हमारा ई की पावर, इसको थर्ड बोल देते हैं, दिस इज फोर्थ, ई की पावर एटी। इसका भी हमने कैलकुलेट किया, इसका क्या मिला लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमें, वन अपॉन एस माइनस ए मिला। और यहाँ पे एस की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन ए होगी, और यहाँ पे भी एस की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी। देखो जीरो हो जाएगा तो मतलब क्या हो जाएगा, हमारा फंक्शन वन अपॉन जीरो हो जाएगा, मतलब ये क्या इनडिटर्मिनेट टर्म हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसलिए एस की वैल्यू ग्रेटर देन वन, यहाँ भी अगर एस की वैल्यू ग्रेटर देन ए होनी चाहिए, नहीं तो ये क्या फिर से डिनोमिनेटर में जीरो हो जाएगा और हमारा इनडिटर्मिनेट टर्म मिलेगा। अगेन फाइव साइन एटी, अगर साइन एटी का हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म करते हैं तो हमें जो एफ एस मिलेगा वो हो जाएगा ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही अगर हम cos 80 का cos 80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म करते हैं तो हमें मिलेगा s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखो यहाँ ध्यान दो, जब साइन वाला टर्म लिख रहे हैं तो यहाँ पे हमें a मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे a मिल रहा है, और जब cos वाला टर्म कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें कॉम्प्लेक्स फ्रिक्वेंसी s मिल रहा है। ठीक है, दोनों में यही डिफरेंस है। नेक्स्ट है सेवेंथ नंबर हमारा साइन हाइपरबोलिक 80। साइन हाइपरबोलिक क्या होता है, जैसे कि ई टू द पावर, जैसे साइन को हम एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिखते थे, साइन को साइन थीटा को हम जैसे एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिखते थे, ई टू द पावर आयोटा थीटा प्लस माइनस यहाँ पे माइनस ई टू द पावर माइनस आयोटा थीटा डिवाइडेड बाई 2i। और जब हम हाइपरबोलिक फंक्शन लिखते हैं तो उसको लिखते हैं हम साइन एच टी या फिर एच थीटा, इसको हम लिखते हैं ई टू द पावर थीटा माइनस ई टू द पावर माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे आयोटा वाला टर्म गायब हो जाता है, जब हाइपरबोलिक फंक्शन लिखते हैं तो हम आयोटा वाला टर्म इंक्लूड नहीं करते हैं, मतलब आयोटा नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे हाइपरबोलिक फंक्शन का जब लैप्लास ट्रांसफॉर्म करते हैं तो हमें मिलता है वैल्यू ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ये अलग से आप, इसको मैं क्या ही करूं, अलग से लिख लो इसको, ये हमारा, इसको बोलते हैं साइन हाइपरबोलिक। सब कुछ लिखना पड़ रहा है मुझे। ठीक है, हाइपरबोलिक फंक्शन बोलते हैं उसको। और यहाँ साइन का किया, आप कॉस का करते हैं, तो कॉस हाइपरबोलिक 80, इसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे हम तो हमें मिलेगा
एस कॉस वाले में एस ऊपर मिलेगा और एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पे देखो, जब सिंपली साइन का कर रहे थे हम, ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा था, प्लस मिल रहा था, ये प्लस 80 मिल रहा था, मतलब प्लस एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मिल रहा था। और जब और जब हाइपरबोलिक वाला फंक्शन आया तो हमारे यहाँ नेगेटिव साइन आ गया, ये माइनस आ गया, ठीक है। और लास्ट एक हमारा डिराक डेल्टा फंक्शन, डेल्टा टी माइनस टी नॉट। इसका जब हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे तो हमें मिलेगा फंक्शन ई टू द पावर माइनस एस टी नॉट। टी नॉट का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो डिराक डेल्टा फंक्शन हम बनाते थे तो यहाँ पे क्या था, ऐसे पीक मिलता था हमें किस पॉइंट पे, टी नॉट का मतलब है कि यहाँ टी नॉट पे पीक मिलेगा हमें, ठीक है। फंक्शन का जो पीक मिलेगा हमें टी नॉट पे मिलेगा। ऐसे फंक्शन का जब लैप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे तो हमारा वैल्यू जो आएगा वो ई टू दी पावर माइनस एस टी आएगा, एस टी नॉट आएगा। मतलब क्या है कि फंक्शन जिस डिराक डेल्टा फंक्शन जिस पॉइंट पे पीक दे रहा था, उसी पीक पे उसी पॉइंट पे हमें वो फंक्शन मिलेगा टी नॉट पे, ठीक है। ये पूरा लिस्ट तैयार हो गया। यहाँ पे अभी मैं कुछ और जैसे साइन वगैरह का मैंने नहीं करवाया है, तो मैं अभी आगे करवाऊंगी। इसके पहले मैं लिस्ट फॉर्म कर दे रही हूँ और पहले मैं बाकी चीजें डिस्कस कर ले रही हूँ, उसके बाद साइन का करूंगी, कॉस का करूंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो है कि ये तो अभी जितने फंक्शंस थे सबका लैप्लास ट्रांसफॉर्म कर लिया हमने। अब हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, कि क्या प्रॉपर्टीज है उसके। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। इसमें फूरियर ट्रांसफॉर्म में भी देखा था हमने प्रॉपर्टीज काफी सारी, इसमें भी वैसे ही सिंपल सेम टाइप की प्रॉपर्टीज ही है। तो पहला प्रॉपर्टी में डिस्कस करती हूँ यहाँ पे कि ये हमारा हो जाता है, इसको बोलेंगे हम लिनियरिटी प्रॉपर्टी, लिनियरिटी प्रॉपर्टी। पहले ही मैं डिस्कस कर ले रही हूँ इन चीजों को और बाद में मैं फंक्शंस का लैप्लास ट्रांसफॉर्म करूंगी। वो रीजन इसलिए कि जब इन प्रॉपर्टीज को हम पढ़ लेंगे तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म करना फंक्शन का हमारे लिए इजी होगा, बार बार हमें फॉर्मूला नहीं यूज करना पड़ेगा कि इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी करेंगे, फंक्शन को कर्नल से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे, तो ये प्रोसेस हमें बार बार करने की जरूरत ना पड़े, इसलिए हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो इसलिए मैं प्रॉपर्टी पहले लिस्ट कर दे रही हूँ, ठीक है। तो सपोज मान लो कि हमारा कोई फंक्शन है, अगर हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म करना है, दो फंक्शन है हमारा, ठीक है, ए एफ वन टी, मान लो एफ वन टी फंक्शन है और दूसरा एफ टू टी फंक्शन है, ठीक है, दो फंक्शन है और दोनों में क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, इन दोनों का एडिशन हो रहा है और ये कोई कोफिशिएंट्स है ए एंड बी, ठीक है। ऐसे फंक्शन का जब हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म करते हैं तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम अलग अलग करके भी कर सकते हैं, जैसे कि पहले लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमने कर दिया किसका, एफ वन का, एफ वन टी का कर दिया लैप्लास ट्रांसफॉर्म और ए हमारा बाहर आ जाएगा प्लस बी इंटू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ किसका, एफ टू का, और इन दोनों को फिर हमने ऐड कर दिया। तो ये क्या प्रॉपर्टी कहलाती है, ये प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी लीनियरिटी प्रॉपर्टी। हमने अलग अलग दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया और उसके बाद हमें दो ट्रांसफॉर्मेशन करके दोनों को ऐड कर दिया तो हमें वही सेम रिजल्ट ही मिलेगा, इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं लीनियरिटी प्रॉपर्टी। सेकंड है हमारा सेकंड है हमारा चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। फूरियर ट्रांसफॉर्म में भी पढ़ा था ये चीज कि चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, इसमें क्या करते हैं हम कि मान लो कोई फंक्शन था एफ टी, जिसका हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म किया और हमें फंक्शन मिल रहा था एफ एस, ठीक है। अब हमने स्केलिंग कर दिया किसका, फंक्शन का, एफ टी का स्केलिंग कर दिया, मतलब फंक्शन जहां टी था वहां हमने ए टी से मल्टीप्लाई कर दिया, ए से मल्टीप्लाई कर दिया फंक्शन को, मतलब दो गुना तीन गुना ऐसे करके स्केलिंग कर दिया। तो अब जो उसका फूरियर लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो क्या, उसमें क्या चेंज आएगा, तो फंक्शन जो था वो तो आएगा ही, ठीक है, एफ एस, जहां जहां एस था वो ए से डिवाइड हो जाएगा और पूरा का पूरा फंक्शन भी ए से डिवाइड हो जाएगा, मतलब
एफ एस ना होके एफ एस बाय ए हो जाएगा, और पूरा फंक्शन भी हम 1/a से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये चेंज हो जाता है स्केलिंग करने की वजह से। तो थर्ड है हमारा, थर्ड है हमारा शिफ्टिंग थ्योरम। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। ये क्या है, बता रहा है कि फंक्शन में जब हम शिफ्टिंग करते हैं, ठीक है, जैसे कि कोई फंक्शन था हमारा एफ टी, इसका जब हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म कर रहे थे तो हमें मिल रहा था, क्या मिल रहा था, एफ एस मिल रहा था। अब हमने फंक्शन को, एफ टी को मल्टीप्लाई कर दिया ई की पावर एटी से। ठीक है, फंक्शन का हमने ई की पावर एटी से मल्टीप्लाई किया और फिर उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म किया। ये गिवन फंक्शन था एफ टी, हमें पता है एफ टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म एफ एस होना है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म। और अगर फंक्शन को हमने ई पावर एटी से मल्टीप्लाई किया तो जो एफ एस में चेंज आएगा वो चेंज ये आएगा कि जो एफ एस था अब वो एस ना होके एस माइनस ए हो जाएगा, मतलब कि फंक्शन शिफ्ट कर जाएगा ए से। मतलब कोई फंक्शन यहाँ पे था, ठीक है, यहाँ पे डिफाइंड था, तो अब ये फंक्शन ए से शिफ्ट कर जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, ए से शिफ्ट कर जाएगा। यही कहने का मतलब कि एस जो है वो एस माइनस ए से शिफ्ट कर जाएगा। मतलब एस माइनस ए इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो एस की वैल्यू क्या आएगी, ए आएगी। मतलब ए से पॉजिटिव डायरेक्शन में ये शिफ्ट कर गया, इसका मतलब यही है। इसको बोलते हैं फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। इसी का अगर हम ऑपोजिट करें, मान लो इसको थर्ड नंबर हम दे देते हैं, सॉरी ये तो थर्ड हो गया, फोर्थ नंबर। इसको हम बोलते हैं हेवी साइड शिफ्टिंग थ्योरम। इसमें क्या होता है हमारा कि अब एफ टी का ट्रांसफॉर्मेशन करके हमें एफ एस मिल रहा था, अब हमने एफ टी में ही शिफ्टिंग कर दी, ई माइनस ए कर दिया। ठीक है, और अब इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म किया तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा फंक्शन जो है हमारा एफ एस वो अब ई टू द पावर माइनस ए एस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और हमें मिलेगा फंक्शन क्या, एफ एस तो मिलेगा ही, और वो मल्टीप्लाई हो जा रहा है ई टू द पावर माइनस ए एस से। ऐसे हमारा मिल रहा है, मतलब टी में शिफ्टिंग किया तो ऐसे मिल रहा है, एफ एस मिल रहा है। या फिर टी को हमने जब ई टू द पावर एटी से मल्टीप्लाई किया तो फंक्शन एस में शिफ्टिंग हो रहा है। ठीक है, इसका ये एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए, फोर्थ और थर्ड एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए। ऐसे ही फिफ्थ नंबर अगर है, क्या है कि हमने फंक्शन एफ टी का अगर फूरियर ट्रांसफॉर्म एफ एस है, अब हमने फंक्शन को टी की पावर एन से मल्टीप्लाई किया, फंक्शन को टी की पावर एन से मल्टीप्लाई किया और अब इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म किया तो हमें क्या मिलेगा, मिलेगा हमें वन माइनस वन की पावर एन, और जो एफ एस था उसका एन टाइम डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है, एस के रिस्पेक्ट में एन टाइम डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, किसका, एफ एस का। मतलब एफ एस था पहले, हमने एफ टी को टी की पावर एन से मल्टीप्लाई करके उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म किया, तो फंक्शन जो है वो एन टाइम डिफ्रेंशिएशन हो जा रहा है और साथ में माइनस वन की पावर एन भी मिल रहा है हमें। जैसा फूरियर ट्रांसफॉर्म में पढ़ा था वैसे ही वहां पे ये आई आता था, यहाँ पे माइनस वन आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही सिक्स्थ है हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स, इंटीग्रल ऑफ एफ टी। अब हम फंक्शन को क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। मतलब कि फंक्शन का पहले लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ एस आ रहा था, अब हमने फंक्शन को एफ टी को क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया। कहां से कहां तक, जीरो से टी तक हमने इंटीग्रेट कर दिया फंक्शन को, और अब इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म किया हमने। अब इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म किया तो एस में क्या चेंज आएगा, एफ एस में क्या चेंज आएगा हमारा, तो एफ एस में कोई चेंज नहीं, बस छोटा सा चेंज है, ये जो एफ एस है वन वन बाई एस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बस यही चेंज है इसमें, कब, जब हमने फंक्शन को इंटीग्रेट कर दिया फिर उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म किया। ये सारी प्रॉपर्टीज है, ये हमारे प्रॉपर्टीज यूज करने से जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म को कैलकुलेट करना इजी हो जाता है, इसलिए हम प्रॉपर्टीज को पहले देख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम जब क्वेश्चंस इसको डील करेंगे ना तो हमें इजिली सॉल्व होने लग जाएंगे हमारे लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ऐसे ही सेवन नंबर हम देखेंगे अगर,
7 नंबर में वहां क्या किया हमने, 6 में हमने किया लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स का। यहाँ पे हम डेरिवेटिव्स कर रहे हैं, ठीक है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ एफ टी। मान लो कोई फंक्शन लिया एफ टी, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर एफ एस होता था, अब हमने फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया, डी एफ बाई डी टी कर दिया, इसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया एक बार, और अब इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म किया, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, तब जो हमें फंक्शन मिलेगा वो होता है हमारा एफ एस, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा एस से, और माइनस एफ जीरो मिलेगा। अब ये है क्या, एफ एस तो एफ एस था, ठीक है। एफ टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म है एफ एस, तो वो एफ एस आ गया। यहाँ पे हमें एस से मल्टीप्लाई होगा, और एक टर्म और मिलेगा जो माइनस में जाएगा, और ये है एफ जीरो। मतलब कि ये जो एफ टी था यहाँ पे, ये जो एफ टी था, मतलब एफ टी था, उसकी वैल्यू जीरो पे क्या होगी, एफ टी की वैल्यू जीरो पे जो होगी वैल्यू, वही वैल्यू को यहाँ पे हमने पुट करना है, ठीक है। टी इक्वल्स टू जीरो पे जो फंक्शन की वैल्यू आएगी, वो वैल्यू यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो ये मिल रहा है हमें डेरिवेटिव्स में, ठीक है। यहाँ पे हमने फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट किया तो ये मिला, और ऐसे ही अगर हम फंक्शन को दो बार डिफरेंशिएट कर देंगे तब क्या मिलेगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डी की पावर 2 एफ टी। दो बार डिफरेंशिएशन हो रहा है यहाँ पे टी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और फिर उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं हम, सॉरी लैप्लास ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें एस स्क्वायर मिलेगा, एफ एस मिलेगा, माइनस एस एफ जीरो मिलेगा, और माइनस एफ डैश जीरो मिलेगा, ठीक है। दो ही मैं करवा रही हूँ, यही दोनों से क्वेश्चन बन सकते हैं। ऐसे तो nth ऑर्डर तक हो सकता है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे एक बार डिफरेंशिएशन किया, यहाँ पे दो बार डिफरेंशिएशन किया, ऐसे nth ऑर्डर तक डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, दो ही ऑर्डर तक डिफरेंशिएशन इंपॉर्टेंट है, तो मैं दो ही करवा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो फंक्शन मिल रहा था एस स्क्वायर, यहाँ पे देखो एक बार डिफरेंशिएशन किया था तो एस मिल रहा था, यहाँ दो बार डिफरेंशिएशन हो रहा है तो एस स्क्वायर और एफ एस मिल रहा है, तीन टर्म मिल रहे हैं यहाँ पे। दूसरा हमें एफ एस टाइम्स एफ जीरो मिल रहा है, मतलब फंक्शन की वैल्यू एट टी इक्वल्स टू जीरो। और दूसरा थर्ड वाला टर्म जो है एफ डैश जीरो, मतलब कि फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन को एक बार डिफरेंस से, मतलब एफ टी को एक बार हमने अगर डिफरेंशिएट कर दिया, डी एफ अपॉन डी टी कर दिया, और इस पे इसके बाद जो फंक्शन मिला हमें, उसकी वैल्यू टी इक्वल्स टू जीरो पे क्या होगी, वही वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है। ये डी एफ एफ डैश जीरो का मतलब है कि फंक्शन को एक बार, एफ टी को एक बार डिफरेंशिएट किया और उसकी वैल्यू टी इक्वल्स टू जीरो पे फाइंड किया, तो हमें एफ टी जीरो मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी प्रॉपर्टीज हमने देख ली, लिस्टिंग कर ली इसकी। अब हम एक और प्रॉपर्टी देखते हैं। हाँ, एक एक प्रॉपर्टी और है, और ये है हमारा, अगर डिवीजन बाई टी, डिवीजन बाई टी, इसमें क्या करते हैं कि फंक्शन था हमारा एफ टी, इसको हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म कर रहे थे तो हमें मिल रहा था एफ एस। अब हमने फंक्शन को टी से डिवाइड कर दिया, क्या किया, टी से डिवाइड कर दिया, और अब इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म किया, तो हमें क्या मिला, हमें मिला एफ एस जो है उसका इंटीग्रेशन डी एस, कहाँ से कहाँ तक, एस से, एस से इंफिनिटी। मतलब कि एफ टी का कर रहे थे तो एफ एस मिल रहा था, अब एफ टी को हमने टी से डिवाइड कर दिया, एफ एस में क्या चेंज आया, तो एफ एस में ये चेंज आया कि एफ एस इंटीग्रेट हो गया, डीएस के रिस्पेक्ट में एफ एस इंटीग्रेट हो गया, कहां से कहां तक, जी एस से इंफिनिटी तक। ये सारी प्रॉपर्टीज हमने देख ली, ठीक है। सारी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट भी है, और इनको यूज कर करके हमने जब सॉल्व करेंगे हम, तो आसान हो जाएगा इसको सॉल्व करना, मतलब लैप्लास ट्रांसफॉर्म करना ज्यादा आसान हो जाएगा। तो चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम, चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि हमने एफ टी करना है, एफ टी है हमारा साइन एटी, ठीक है। इसका हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म करना है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म करना है, तो हमें कैसे करेंगे, देखो सॉल्यूशन,
कि फंक्शन जो है हमारा क्या है, साइन 80 है। तो देखो पहले हम क्या करते थे, साइन थीटा, इसको हम एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिखते थे, ई टू द पावर आयोटा थीटा प्लस ई टू द पावर माइनस आयोटा थीटा डिवाइडेड बाय 2i। तो साइन 80 को हम लिख सकते हैं, साइन 80 जहां जहां थीटा है वहां वहां 80 आ जाएगा, आयोटा 80 प्लस ई टू द पावर माइनस आयोटा 80 डिवाइडेड बाय 2i। अब इसका हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है। तो हमने क्या, एल लगा दिया। अब देखो प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे हम, दो फंक्शन है यहाँ पे, 2i को चलो हमने बाहर निकाल दिया, ठीक है। 2i को हमने बाहर निकाल दिया, तो अब हमारे पास क्या, दो फंक्शन है, एक ये वाला और एक ये वाला। तो दोनों फंक्शन का हम अब क्या करेंगे, अलग अलग फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाल लेंगे, सॉरी लैप्लास ट्रांसफॉर्म कर देंगे, बार बार फूरियर बोल रही हूँ। लैप्लास ट्रांसफॉर्म कर लेंगे कौन सी प्रॉपर्टी से, लिनियरिटी प्रॉपर्टी से। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी था कि दो फंक्शन गिवन है, उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमने जब निकालना है तो क्या करेंगे, दोनों फंक्शन का हमने अलग अलग लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेना है। तो यहाँ भी वही प्रॉपर्टी यूज करके देखो, इंटीग्रेशन वगैरह कुछ नहीं यूज कर रही हूँ मैं, ठीक है, डायरेक्ट ही लैप्लास ट्रांसफॉर्म कर रही हूँ। किसका, वन अप, पहले ये मान लो हमारा ए है, ऐसे वाला ये ए है और ये वाला हमारा बी है, तो पहले ए का और बी का दोनों का अलग अलग करेंगे। तो पहले तो 2i को बाहर निकालो, ठीक है, और लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर, सॉरी, e टू द पावर I a t एक मिनट, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म प्लस किसका, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस I a t का, इन दोनों का लैप्लास ट्रांसफॉर्म कर लेना है। तो हमें मिलेगा 1/2i। अब हमने पढ़ा है कि e टू द पावर 80 का, e टू द पावर 80 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो होता है वो हमें क्या मिला था, 1/s माइनस a। तो यहाँ पे जो टर्म है t का कोफिशिएंट क्या है, i a है, तो हमें क्या मिलेगा, s माइनस i a मिलेगा। और इसकी वजह से जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो क्या मिलेगा, 1/s प्लस आयोटा ए, माइनस आना चाहिए था, अच्छा गलती हो गया, माइनस माइनस, यहाँ पे डेफिनेशन, यहाँ पे माइनस होता है, ठीक है, ये माइनस होता है, ये भी माइनस हो जाएगा, हाँ ठीक है। अब दो मिल गए हमें, दोनों को हमने ऐड कर देना है, तो 1/2i, और यहाँ पे देखो दोनों को ऐड करेंगे हम, a माइनस बी और a प्लस बी, तो क्या मिलेगा हमें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमें मिल जाएगा एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। प्लस किसकी वजह से आया, आयोटा इंटू आयोटा जब आएगा तो हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर, और आयोटा का स्क्वायर हो जाता है -1, और यहाँ -1 माइनस पहले से था तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, और ऊपर में आ जाएगा हमारा s प्लस आई ए माइनस एस प्लस आई ए, ठीक है। और ये हमें मिल जाएगा 1/2i, दो टर्म कैंसिल हो जा रहे हैं, कौन कौन सा, ये और ये कैंसिल हो जा रहे हैं, तो हमें मिलेगा 2i a, और नीचे s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखो ये 2i और ये 2i कैंसिल हो गए, तो फाइनली हमारे पास क्या बचा, a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म किसका था, साइन 80 का, ठीक है। साइन 80 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमें क्या मिला, साइन 80 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म मिला हमें a बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ऐसे ही प्रॉपर्टीज यूज कर करके हमने कॉस का भी निकाल लेना है, कॉस हाइपरबोलिक का भी निकाल लेना है,
जितना मैंने लिस्ट किया हुआ है, देखो ये बता दिया मैंने। ठीक है, cos 80 का भी वैसे ही निकाल लेना है, हाइपरबोलिक का भी वही लिनियरिटी प्रॉपर्टी से ही यूज करके निकाल लेना है, और इन सब का वैसे ही निकाल लेना है। ठीक है, और ये तो डिराक डेल्टा फंक्शन में तो डायरेक्टली ही कोई प्रॉपर्टी ही नहीं यूज होना है, मतलब वहां पे ही डेफिनेशन में ही था वो, कि डिराक डेल्टा फंक्शन को किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं और उसको इंटीग्रेट करते हैं, तो रिजल्ट में हमें वही फंक्शन मिलता है जिससे मल्टीप्लाई किया था, किस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे डिराक डेल्टा का पीक मिलता है। तो इसीलिए डिराक डेल्टा फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म ई टू द पावर माइनस एस टी नॉट हो जाएगा। ठीक है, इतना हमने कर लिया। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, प्रॉपर्टीज देख लिया। हाँ, अब हमारा टॉपिक है इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। लगे हाथों, उसको भी लपेट ही लेते हैं हम। इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, हम क्या कर रहे थे अभी तक? लैप्लास ट्रांसफॉर्म कर रहे थे। फंक्शन था हमारा एफ टी, फंक्शन था हमारा एफ टी, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म करके हमें क्या मिल रहा था? एफ एस मिल रहा था। अब एफ एस को क्या हुआ कि घर याद आने लग गया उसको, तो बोला कि घर वापस चलते हैं यार। तो उसको कौन सा रास्ता अपनाना पड़ेगा? इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म करके हम उसको घर वापस भेज सकते हैं, मतलब कि वापस हम एफ टी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एफ टी से हम गए एफ एस में लैप्लास ट्रांसफॉर्म करके, एफ एस से हम एफ टी में जाएंगे क्या करके? इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म करके। ठीक है, तो यहाँ पे वही सारी प्रोसेस फॉलो करने हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिस्ट ही तैयार कर दे रही हूँ। चलो यहाँ पे इधर हम एफ एस मेंशन करेंगे, और यहाँ पे हम मेंशन करेंगे, पहले लिख दो टेबल फॉर इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। यहाँ पे मेंशन करना है हमें एफ एस, और उसका जब इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे तो फंक्शन मिलेगा एफ टी, वो इधर हम मेंशन करेंगे। इसका भी लिस्ट हमने तैयार कर लेना है। सबसे पहले किसका किया था हमने? वन का किया था। वन का क्या आया था? वन अपॉन एस आया था। तो वन अपॉन एस का जब इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, तो हमें क्या मिलेगा? वन मिलेगा। वन का किया था तो वन अपॉन एस मिला था, तो वन अपॉन एस का करेंगे तो वन मिलेगा। वही तो मिलेगा ना, एक्स्ट्रा थोड़ी कुछ मिलेगा। बस वही है कि ए टू बी गए, तो अब बी टू ए आना है वापस, घर लौट के वापस आना है, ज्यादा दिन घर से दूर नहीं रहना है। ठीक है, दूसरा दूसरा है हमारा वन अपॉन एस की पावर एन प्लस वन। इसका क्या है? इसका जब इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे तो हमें मिलेगा टी की पावर एन डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल। कब? एन जब इंटीजर हो। ठीक है, देखो टी की पावर एन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म किया था तो हमें क्या मिला था? एन फैक्टोरियल बाय एस की पावर एन प्लस वन मिला था। तो अब एस वन अपॉन एस की पावर एन प्लस वन का हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे तो यही तो मिलेगा, टी की पावर एन। और अगर हम इसको उठा के इधर ले आए तो एन फैक्टोरियल ही तो आएगा इधर, वही चीज तो है यहाँ पे, टी की पावर एन और एन एन फैक्टोरियल। हमने लेफ्ट साइड में सिर्फ एस वाले जो टर्म है उसको रखना है। ठीक है, और जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है उसका हमने साइड चेंज कर देना है, इधर ले आया। ठीक है, कैसे हुआ ये समझ में आ गया यहाँ पे? ऐसा ही और है वन अपॉन एस माइनस ए। अगर हमें कहीं फंक्शन दिखे एस का और वो वन अपॉन एस माइनस ए, ये किसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता था? ई टू द पावर एटी का होता था। तो इसका इनवर्स क्या मिलेगा हमें? ई टू द पावर एटी ही मिलेगा। ऐसे ही फोर्थ नंबर,
वन अपॉन एस की पावर, सॉरी एस माइनस ए की पावर एन प्लस वन। इसका इनवर्स लेप्लास करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ई की पावर एटी टी की पावर एन बाई एन फैक्टोरियल। यहां क्या हो रहा है देखो, जब हमने टी की पावर एन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म किया था तो हमें क्या मिला था, एन फैक्टोरियल बाई एस माइनस ए मिला था, ओह सॉरी एस की पावर एन प्लस वन मिला था। देखो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, कौन सा प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं कि हमने फंक्शन को, ये टी को, फंक्शन को हमने मल्टीप्लाई कर दिया ई की पावर एटी से, और अब इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म किया तो वहां पे क्या हो रहा था कि जो एफ एस था उसमें शिफ्टिंग हो जा रहा था, एफ एस में वो एफ एस माइनस ए हो जा रहा था, और क्या हो रहा था, हाँ ये फंक्शन एफ माइनस ए से शिफ्ट हो जा रहा था। तो यहाँ भी वही चीज हो रहा है, ध्यान से अगर देखोगे तो यहाँ पे भी वही चीज हो रहा है। यहाँ देखो टी की पावर एन का एन फैक्टोरियल बाय एस एस प्लस वन हो रहा है। अब हमने टी की पावर एन को ए की पावर एटी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो फूरियर ट्रांसफॉर्म हुआ वो क्या हो गया, पहले एन फैक्टोरियल था, एस की पावर एन प्लस वन था, अब एस की प्लेस पे एस माइनस ए हो जाएगा, एस माइनस ए हो जाएगा, और यहाँ पावर था हमारा एन प्लस वन, तो ये एन प्लस वन आ जाएगा। तो यही यहाँ पे हुआ है, देखो यहाँ पे भी यही चीज हुआ है ना, यहाँ प्रॉपर्टी यूज करके हमने एस की प्लेस पे एस माइनस ए लिया है, ठीक है। तो वन अपॉन एस की पावर एस माइनस ए की पावर एन प्लस वन का जब लैप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ई टू द पावर एटी टी की पावर एन एन फैक्टोरियल मिलेगा हमें, ठीक है। ये समझाने के लिए क्या था, प्रॉपर्टी यूज करके हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर लेना है। इस पे जब क्वेश्चंस करेंगे ना हम, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आगे, तो ये ज्यादा क्लियर होगा। अभी मैं इसको लिस्ट कर दे रही हूँ पहले, ठीक है, और कैसे कैसे प्रॉपर्टी यूज होना है वो चीज और भी ज्यादा क्लियर होते जाएगा। वन अपॉन एस माइनस ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका जब इनवर्स लैप्लास करेंगे तो हमें मिलेगा वन अपॉन बी ई टू द पावर एटी साइन बीटी। देखो इन सबको याद मत करने बैठ जाना, जो जो याद करने लायक है बस उनको ही याद करना, जिससे मैंने लैप्लास ट्रांसफॉर्म का जो लिस्ट दिया है वो ही याद करना, इस सबको मत याद करना, प्रॉपर्टी से सारी चीजें निकल रही है, ठीक है। यहाँ पे भी वही हुआ है कि साइन बीटी का था, साइन बीटी में हमारा क्या मिल रहा था कि एस माइनस एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलता। अब एटी से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमने क्या शिफ्ट मिला था, तो शिफ्ट हो गया ये कितने से, ए से शिफ्ट हो गया, तो ये एस स्क्वायर बाय एस माइनस ए का स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। और ऊपर में न्यूमरेटर में क्या मिलता था, बी मिलता था, इसलिए ये इधर से बी उठ के इधर आया तो ये वन बाई बी हो गया, ठीक है। ऐसे ही सिक्स नंबर एस माइनस ए बाई एस माइनस ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा ई टू द पावर एटी साइन एटी। यहाँ देखो साइन एटी था, साइन एटी का क्या होता, एस स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता, सॉरी यहाँ बी है, यहाँ बी है, एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता, लेकिन यहाँ फंक्शन को हमने ई टू द पावर एटी से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब क्या हो गया, फंक्शन शिफ्ट हो गया, एफ एस जो था अब वो शिफ्ट होके एफ एस माइनस ए हो गया, तो यहाँ भी तो वही हुआ है, एस की जगह पे एस माइनस ए लिख दिया, तो फंक्शन शिफ्ट हो गया। यहाँ भी देखो एस माइनस ए लिख दिया, मतलब फंक्शन शिफ्ट हो गया, प्रॉपर्टी यूज हो गया, यहाँ पे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज हो गया। सेवन नंबर है हमारा, वन बाय, क्वेश्चन करने से ज्यादा क्लियर होगा, अभी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। और बहुत इतना ट्रिकी वाला भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, दिखाऊंगी मैं कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं इसमें। एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका जब, तो ये वन अपॉन ए साइन एटी, ऐसे ही एट है, वन अपॉन, सॉरी यहाँ एस होगा, एस एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर
ये हो जाएगा हमारा cos 80 और 9th नंबर में 1/s² प्लस a स्क्वायर है, ये हो जाएगा हमारा 1/a साइन हाइपरबोलिक फंक्शन 80 और 10th नंबर हमारा है s/s² माइनस a स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा cos हाइपरबोलिक 80। पहले हम t से s की ओर जा रहे थे, अब हम s से t की ओर जाएंगे। cos हाइपरबोलिक का क्या दिखाया था मैंने, s/s² होता है, तो इसका जब इनवर्स करेंगे तो cos हाइपरबोलिक ही तो मिलेगा। बस यही करना है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म में हमने a टू b जाना था और इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म में b टू a जाना है, मतलब रिटर्न होना है। ठीक है, इस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस देखेंगे आगे। तो थ्योरेटिकल पार्ट हमारा यहाँ पे ऑलमोस्ट सारा कवर कर लिया। अब हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस ऐड किए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। पहला क्वेश्चन है हमारा कोल्हान यूनिवर्सिटी का पीएचडी एंट्रांस का क्वेश्चन है 2022 का, झारखंड का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं क्या पूछ रहा है कि इन लैप्लास ट्रांसफॉर्म द वैल्यू ऑफ एल ई टू द पावर 80, मतलब फंक्शन गिवन है क्या, एफ टी इज इक्वल टू ई टू द पावर 80। इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म पूछ रहा है, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर 80, इसका हमने क्या पढ़ा है, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1/s माइनस ए होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, 1/s गलत है, 1/s माइनस है, ये वाला ऑप्शन सही है, ये गलत, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी, हमने पढ़ा है कि ई टू द पावर 80 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s माइनस ए होता है। तो सिंपली ऑप्शन टिक कर देना है, कुछ कैलकुलेशन नहीं है इसमें। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पीएचडी एंट्रांस में पूछे गए हैं झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो गेट का क्वेश्चन ऐड किया है मैंने यहाँ पे कि एफ एस इज द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, मतलब कि एफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म बोल रहा है कि एफ एस है, तो एफ ए टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, जहां ए क्या है, कांस्टेंट है, मतलब कि स्केलिंग प्रॉपर्टी पूछ रहा है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म में स्केलिंग प्रॉपर्टी क्या होता है। तो हमने पढ़ा है कि अगर एफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ एस है, तो अगर हम फंक्शन को एफ ए टी से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब टी को ए टी से मल्टीप्लाई कर दें और फिर उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म करें, तो फंक्शन में क्या चेंज आता है, एफ एस में चेंज ये आता है कि जो एफ एस था वो एस ना होके एस बाई ए हो जाएगा, और पूरा का फंक्शन भी है वो 1/a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये चेंज आता है हमारा। तो ऐसा ऑप्शन क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर 1/a एफ एस, ये गलत हो गया, एस बाई ए होना चाहिए था, 1/a एफ एस बाई ए, हाँ ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। आगे देख लेते हैं, एफ एस ये गलत है और एफ एस बाई ए ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, देखो गेट गेट का क्वेश्चन था और इसका एक स्टैंडर्ड होता है गेट के क्वेश्चंस का, तो जितना हमने पढ़ लिया उसके बेसिस पे हम गेट के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी गेट का ही है। यहाँ पे फंक्शन दो पार्ट्स में गिवन है कि बोल रहा है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू, फंक्शन की वैल्यू 0 है किसके लिए, जब x की वैल्यू लेस देन 3 है, और फंक्शन की वैल्यू x माइनस 3 है तब जब फंक्शन हमारा 3 से बड़ा है या 3 के इक्वल है, मतलब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 के लिए फंक्शन की वैल्यू x माइनस 3 है। तो हम यहाँ पे डेफिनेशन यूज करेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म का, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स, इसको हम लिखते हैं कैसे, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी फंक्शन एफ एक्स ई टू द पावर माइनस एस एक्स डी एक्स। यहाँ पे हम t की जगह पे x यूज कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में हमारा x यूज किया है। तो इसको हम दो पार्ट में तोड़ेंगे क्योंकि फंक्शन दो पार्ट में गिवन है हमारा, पहला क्या है 0 से 3 तक, तो यहाँ पे फंक्शन हमारा 0 है, e टू द पावर माइनस एस एक्स डी एक्स, और फिर नेक्स्ट है हमारा फंक्शन 3 से इंफिनिटी, यहाँ पे वैल्यू क्या है, 3 वाले में ग्रेटर देन 3 में वैल्यू क्या है हमारी फंक्शन की, x माइनस 3 है और e टू द पावर माइनस एस एक्स डी एक्स। तो फर्स्ट वाला टर्म तो हमें 0 देगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 होता है, इक्वल्स टू, ये वाला टर्म तो खत्म हो गया फर्स्ट वाला, सेकंड वाला टर्म। अब यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे तो इसको हम इंटीग्रेट करने नहीं बैठेंगे, ठीक है, ये काम हम पहले ही कर चुके हैं। हमें पता है कि x का लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ x जो है वो हमें देता है, अगर x की पावर n होता
यहाँ मिलता है हमें n फैक्टोरियल बाय s की पावर n प्लस वन, लेकिन यहाँ पे x है मतलब पावर वन है, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म मिलेगा हमें 1 फैक्टोरियल बाई s की पावर 1 प्लस वन दैट इज 2, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन एस स्क्वायर। ये क्या मिल गया हमें, ये क्या मिल गया हमें, एफ एस मिल गया। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि हमारा फंक्शन क्या है, x ना होके x-3 है। देखो यहाँ पे x-3 है, मतलब हम फंक्शन में शिफ्टिंग कर रहे हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ x-3 कर रहे हैं। तो ये हमें क्या मिलेगा, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करेंगे। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर हम t को t से रिप्लेस करके t माइनस a कर दे, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यहाँ पे देखो फोर्थ नंबर में टी को रिप्लेस किया किससे, टी माइनस ए से, तो फंक्शन में क्या चेंज आया, एफ एस तो है ही, साथ में ई टू द पावर माइनस ए एस मल्टीप्लाई भी हो गया, तो वहां भी हमारा यही चेंज आएगा। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करके हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि टी माइनस ए था, यहाँ x-3 है, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। तो हमें फंक्शन क्या मिलेगा, एफ एस तो मिलेगा ही, और साथ में ई टू द पावर माइनस 3s मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, तो मतलब मिलेगा हमें ई टू द पावर माइनस 3s, और एफ एस की जगह पे क्या है, 1 अपॉन एस स्क्वायर। तो ऐसा वैल्यू हम चेक करते हैं कहाँ पे है, तो फर्स्ट ऑप्शन है एस की पावर -2 ई टू द पावर 3s, 3s नहीं है, -3s होना चाहिए, गलत है, एस का स्क्वायर, एस तो डिनोमिनेटर में है हमारा, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। और एस की पावर -2, हाँ, एस डिनोमिनेटर में एस स्क्वायर और ई टी की पावर -3s, ये वाला ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो गया। गेट 2003 का क्वेश्चन था ये। फंक्शन जब ऐसे टुकड़ों में गिवन हो, दो पार्ट्स में गिवन हो या थ्री पार्ट्स में गिवन हो, तब हम ऐसे टुकड़ों में ही सॉल्व करेंगे उसको। ठीक है, और यहाँ हमने प्रॉपर्टी यूज करके डायरेक्टली यूज कर लिया, प्रॉपर्टी से x-3 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लिया, हम यहाँ इंटीग्रेट करने नहीं बैठेंगे, फिर वो टाइम ले लेगा। ठीक है, प्रॉपर्टी का इसलिए यूज करना है ताकि वो हमारे लिए इजी हो जाए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, यहाँ एफ टी गिवन है साइन पाई टी। ठीक है, एफ टी क्या है हमारा, एफ टी इक्वल्स टू साइन पाई टी है, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म किया तो क्या मिला हमें, एफ एस मिला, और एफ एस क्या है हमारा, क्वेश्चन में गिवन है, देखो एफ एस हमारा है पाई स्क्वायर बाय, ये वाला हमारा एफ एस है पाई स्क्वायर, पाई बाय एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर, पाई बाय एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर, ये हमारा गिवन है क्वेश्चन में। तो अगर इस एफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ एस है, मतलब साइन पाई टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म पाई बाय एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर है, तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि टी साइन पाई टी का क्या होगा, मतलब कि टी एफ टी का क्या होगा, टी एफ टी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन टी से मल्टीप्लाई हो गया, टी साइन पाई टी हो गया। तो अब एफ एस क्या होगा, अब इसका एफ एस क्या होगा, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो हमें पता है कि अगर यहाँ भी प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि, अगर एफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ एस है, तो टी एफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म टी एफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाता है, -1 इंटू डी एफ बाई डी एस हो जाता है। ठीक है, प्रॉपर्टी से, वहां प्रॉपर्टी में टी की पावर n मल्टीप्लाई हो रहा था, तो यहाँ पे t है, मतलब n की वैल्यू 1 है, तो फंक्शन एफ एस जो है वो हमारा एक बार डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। तो हमें गिवन है फंक्शन क्या, एफ एस गिवन है कितना, पाई बाई एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं पाई बाय सॉरी पाई इंटू एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर की पावर -1। अब इसका हम डिफरेंशिएशन कर देंगे अगर एक बार एस के रिस्पेक्ट में, तो हमें क्या मिलेगा, पाई और -1 हमारा मल्टीप्लाई में आ जाएगा, एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर, -1 प्लस -1 हो जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू -2, और एस स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2s हो जाएगा। तो ये हमें क्या वैल्यू देगी, ये वैल्यू डी एफ बाई डी एस हमें जो मिलेगा वो हमें मिलेगा -2 पाई एस डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू मिल रही है हमें किसकी, डी एफ अपॉन डी एस की। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी एफ टी मतलब टी साइन पाई टी
इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, -1 और एफ एस डी एफ एस, डी एफ बाई डी एस। तो इसकी वैल्यू हमें क्या मिली है, 2 पाई एस माइनस एन बी है, और डिनोमिनेटर में एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारा 2 पाई एस डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। ये क्या मिला हमें, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी साइन पाई टी। क्वेश्चन में यही पूछा था। चेक करते हैं ऑप्शंस को। तो ऑप्शन में हमारा न्यूमरेटर में पाई है, गलत हो गया। यहाँ भी 2 पाई है, गलत हो गया। 2 पाई एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये ऑप्शन सही है हमारा। और यहाँ भी 2 पाई है, 2 पाई एस होना चाहिए था, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, CSIR का भी क्वेश्चन ऐड कर दिया मैंने, कि देख लो आप वहां भी कैसे क्वेश्चंस आते हैं। 2015 का क्वेश्चन है, पूछ रहा है द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 6t³ प्लस 3 साइन 4t। इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा। तो फंक्शन क्या है हमारा, एफ टी इज इक्वल्स टू 6t³ प्लस 3 साइन 4t। इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म पूछ रहा है। तो हमने क्या करना है, लिनियरिटी प्रॉपर्टी यूज करके हम क्या कर सकते हैं, दोनों का अलग अलग लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम निकाल सकते हैं। हमने दोनों का अलग अलग लैप्लास ट्रांसफॉर्म कर देना है। 6 हमारा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। तो यहाँ बचा हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ किसका, t³ का, और ये 3 इंटू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ किसका, साइन 4t का। तो 6 इंटू t³ मतलब t की पावर n, उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो रहा था, n फैक्टोरियल बाय s की पावर n+1। तो यहाँ 3 फैक्टोरियल बाई s की पावर 3+1 दैट इज 4 प्लस 3 इंटू साइन 4t। साइन 4t इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, देखो साइन 80 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो रहा था, a बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और यहाँ पे a के प्लेस पे क्या है, a के प्लेस पे हमारा 4 है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 4 बाई एस स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर दैट इज 16। तो ये हमें क्या वैल्यू देगा, दिस इज इक्वल्स टू 6 इंटू 3 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 लिख सकते हैं। और ये हमें देगा 6, और 6 यहाँ पे पहले से है, तो 6 इंटू 6 ये हमें क्या देगा, 36। तो ये हो जाएगा हमारा, डायरेक्टली लिख रही हूँ मैं, 36 बाई एस एस की पावर 4 प्लस 4 इंटू 3 दैट इज 12 और एस स्क्वायर प्लस 16। ये किसका हो गया लैप्लास ट्रांसफॉर्म, एफ टी का, जो फंक्शन गिवन है हमारा क्वेश्चन में, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया। तो ऐसा ऑप्शन हम मैच करते हैं कहाँ पे है, तो 36 बाई एस की पावर 4, 36 बाई एस की पावर 4 और 12 बाई एस स्क्वायर प्लस 16। पहला ही ऑप्शन मैच कर गया हमारा, तो यही ऑप्शन करेक्ट है। आगे भी देख लेते हैं, 36 बाई एस की पावर 4 प्लस एस स्क्वायर माइनस, देखो यहाँ माइनस है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। हाइपरबोलिक फंक्शन में हमारा माइनस आता है, साइन 80 में हमारा माइनस नहीं आता। यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी गलत हो गया। और यहाँ प्लस है, लेकिन यहाँ पे एस की पावर 3 है, तो ये भी हमारा गलत ऑप्शन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एमपी सेट का क्वेश्चन है। यहाँ पे अभी तक हमने सारा क्वेश्चन लैप्लास ट्रांसफॉर्म का किया। यहाँ पे क्वेश्चन इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म का पूछ रहा है कि जो फंक्शन गिवन है, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एस स्क्वायर प्लस -25 का क्या होगा। तो एफ एस जो है हमारा, एफ एस इक्वल्स टू एस प्लस 2 डिवाइडेड बाय एस प्लस 2 का होल स्क्वायर -25। ये हमारा क्वेश्चन, फंक्शन हमारा एफ एस गिवन है, तो इसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म है पूछ रहा है। मतलब कि ये जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है वो किसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म है। तो हमने क्या पढ़ा था कि कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो क्या होता है, एस बाई एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। सिमिलर टाइप का हमें यहाँ भी कुछ कुछ दिख रहा है, यहाँ भी ऊपर में एस है, यहाँ भी ऊपर में एस है, यहाँ भी एस स्क्वायर है, और यहाँ पे 25 है। 25 को क्या लिख सकते हैं हम, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो कुछ कुछ इस टाइप का दिख रहा है। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे एस ना होके एस प्लस 2 है, यहाँ पे मतलब शिफ्टिंग हुई है हमारी इस वाले पोर्शन में। यहाँ पे हमारी क्या हुई है, शिफ्टिंग हुई है। एस ना होके एस प्लस 2 है, यहाँ भी एस प्लस 2 है, मतलब कि एस को रिप्लेस कर दिया गया है किससे, एस
+2 से। तो शिफ्टिंग कब होती है? जब हम फंक्शन को e⁻+ 80 या -80 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं वो देखते हैं। प्रॉपर्टी में देखो, शिफ्टिंग वाली प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे देखो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम में कि जब हमने s को s-a से रिप्लेस किया तो हमें क्या मिला? फंक्शन ft जो था वो e⁻80 से मल्टीप्लाई हो गया था। यहाँ पे फंक्शन e⁻80 से मल्टीप्लाई हो गया कब? जब हमने s को s-a से शिफ्ट किया। तो वहां s-a ना होके क्या है? +a है। तो मतलब कि क्या हुआ है कि अगर हमने यहाँ पे f s+a किया होता, मतलब कि हमने क्या किया होता? फंक्शन ft को e⁻= -80 से मल्टीप्लाई किया होता, तब जाके हमें s+a वाला शिफ्ट देखने को मिलता। तो यही वाला यूज हमें करना है प्रॉपर्टी क्वेश्चन में। तो यहाँ 2 की शिफ्टिंग है, देखो यहाँ पे 2 की शिफ्टिंग है। तो मतलब कि क्या हो गया कि अगर हम फंक्शन को e⁻−2t से मल्टीप्लाई कर दें और cos हाइपरबोलिक, अब b के प्लेस पे हमें क्या मिल रहा था? यहाँ पे 25, 25 का क्या है? यहाँ 5 का स्क्वायर है, तो b के प्लेस पे हमें 5 मिल जाएगा, 5t। इसका इसका जब लाप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे हम तो हमें क्या मिलेगा? s+2, s के प्लेस पे s+2 और यहाँ पे s+2 का होल स्क्वायर -25। ठीक है, हाइपरबोलिक के केस में यहाँ माइनस आता है, तो ये हाइपरबोलिक फंक्शन तो होगा ही cos ht h5t, और साथ में e⁻−2 भी मल्टीप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ s जो है हमारा, यहाँ पे जो s है हमारा वो 2 से शिफ्ट हुआ है, 2s+2 हो गया है, इसलिए e⁻−2t हमारा क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ भी शिफ्टिंग, सारे क्वेश्चन शिफ्टिंग से ही सॉरी प्रॉपर्टी से ही सॉल्व हो रहे हैं, देख लो अब। तो हम ऑप्शन मैच करके देखेंगे अब हमारा कि क्या है। तो पहला ऑप्शन है e⁻2t sin st, साइन नहीं होगा, साइन वाला टर्म कब आता है? देखो, साइन हाइपरबोलिक बीटी होता अगर, तो ये कैसा फॉर्म देता हमें? यहाँ ऊपर में हमें कांस्टेंट वाला टर्म मिलता है और नीचे s² - b² आता है, लेकिन ऊपर में हमें क्या मिल रहा है? न्यूमरेटर में हमें s मिल रहा है, मतलब साइन वाला टर्म, साइन वाला तो होगा नहीं, ये रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट है हमारा e⁻−2t, e⁻−2t cos हाइपरबोलिक ft। हाँ देखो, ये मैच कर रहा है हमारा इससे, इससे हमारा मैच कर रहा है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे भी देख लेते हैं, e⁻−2t साइन, अगेन साइन एस टी है, तो ये हमारा गलत हो गया। और e⁻2t cos cos 5t है, मतलब हाइपरबोलिक होना चाहिए था, क्योंकि हमारा यहाँ पे माइनस साइन यूज हुआ है, यहाँ पे देखो माइनस साइन यूज हुआ है, तो हाइपरबोलिक वाला फंक्शन आएगा, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो ये क्वेश्चन हमने इनवर्स लैपलास से किया। इनवर्स वाले क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये किसका लैपलास ट्रांसफॉर्म हो सकता है। तो जितने लैपलास ट्रांसफॉर्म की लिस्ट मैंने दी हुई है, उनको तो आपको ध्यान में रखना ही है, सारा का सारा याद रखना है। अदरवाइज मैंने इनवर्स लैपलास वाला भी लिस्ट तैयार करके रखा है आपके लिए, वो भी दे दिया था आपको। तो अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो रटने वाले, मतलब कि रटना आपकी अगर आप रटने की कैपेबिलिटी रखते हो तो रट लो, यहाँ पे मैंने लिस्ट दिया हुआ है। बट आई वुड सजेस्ट कि रटना मत, क्योंकि अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा भी चेंज आता है तो फिर आप वहां पे फंसोगे। ठीक है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 5 में, ये 5 जो है यही वाला पूछ रखा था ना, यहाँ बीटी है। ठीक है, वहां साइन हाइपरबोलिक वाला क्वेश्चन पूछ रखा है, देखो यहाँ पे हाइपरबोलिक वाला क्वेश्चन पूछा था। तो आई वुड सजेस्ट कि रटो नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ प्रैक्टिस से कि किसका लैपलास ट्रांसफॉर्म हुआ होगा, तो जाके ये फंक्शन मिला होगा एफएस हमें, वहां से तुरंत ही फिर प्रॉपर्टी लगा देना है और हमें क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवा दिए मैंने। मुझे और कुछ और क्वेश्चंस मिलेंगे अगर, तो मैं किसी न्यूमेरिकल वाले क्लास में और भी ऐड कर दूंगी, डिपेंड्स आपको क्या डिमांड है आपकी। ठीक है, और एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऐड किया है मैंने, आप इसको खुद से ट्राई करना। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई करके देखना, इजी सा है, हो जाएगा। यहाँ भी इनवर्स लैपलास ही यूज करना है, इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, जिसका s² - 3s + 4 का
4 डिवाइडेड बाय एस क्यूब। इसका आपको लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। सॉल्व करके देखना, हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लैपलास ट्रांसफॉर्म हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे हम, देखते हैं वो क्या होता है। और अगर समझ में आ रहा हो तो लाइक कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।